हिंदुस्तान में सूअरों की संख्या बड़ी ज्यादा है। जब ये झुंड में रहते हैं तो बड़े आत्मघाती हो जाते हैं, लेकिन जब ये अकेले रहते हैं तो घरों में दुबके रहते हैं। ये काफिर हैं या जिहादी हैं, इनसे जरा संभल करके रहिएगा। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम अर्जुन है और आप जुड़े हैं अपने चहेते स्वराज समाचार के साथ। हिंदुस्तान के प्रति, हिंदुस्तान में रह करके उसकी श्रद्धा, उसकी अक्षुण्णता और उसकी एकता के बारे में विचार करने वाले तमाम मुसलमान भाइयों को बकरीद के पावन पर्व पर स्वराज समाचार की तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। लेकिन काफिरों से, जिहादियों से मुझे बड़ी नफरत है और सख्त नफरत है। आइए आपको लिए चलता हूं नवी मुंबई और आपको सुनाता हूं एक ऐसी कहानी जिसे सुन करके आप भी चौंक जाएंगे और आगाह हो जाएंगे कि ऐसे काफिरों से हमें सावधान रहना है। दरअसल पैगंबर इब्राहिम साहब का आज्ञाकारी आदेश रहता है कि आज बकरीद के दिन पशुओं की बलि चढ़ाई जाती है, विशेष तौर पर बकरों की बलि चढ़ाई जाती है, विशेष तौर पर भेड़ों की बलि चढ़ाई जाती है और अन्य जानवरों की बलि चढ़ाई जाती है जो हिंदुस्तान में वर्जित नहीं है। बस उसके बाद क्या, गुड लक मटन शॉप जो नवी मुंबई में एक दुकान है, इसके प्रोपराइटर ने बकरीद से 3 दिन पहले लगभग 22 बकरों को अपने यहाँ मंगाया। बकरा बिकता हुआ ना देख करके एक बकरे के साथ उन्होंने थोड़ी चालाकी कर दी और उसकी पीठ पर उन्होंने राम का नाम छपवा दिया। राम का नाम छपने के बाद लोगों को लगा कि शायद इस मुर्गे का रेट ऊपर हो जाएगा, ये बकरा क्षमा कीजिएगा बड़ी आसानी के साथ बिक जाएगा। लेकिन साहब को यह पता नहीं था कि हिंदूवादी संगठन बड़ा सक्रिय है और राम के नाम पर कभी कुछ स्वीकार नहीं कर सकता। राम के नाम का भव्य स्वरूप समझना इतना जरूरी है कि जैसे ही बकरे पर राम का नाम लिखा गया, तुरंत हिंदूवादी संगठनों को किसी ने इस बात की सूचना दे दी और बकरे पर लिखे राम का नाम का फोटो वायरल हो गया। पुलिस ने 3 लोगों की गिरफ्तारी कर ली है। वो 3 लोग कौन कौन थे उसकी चर्चा तो मैं आपसे जरूर करूंगा, लेकिन क्या ये गतिविधि ठीक है? उन 3 लोगों के नाम क्रमशः साजिद शफी, मोहम्मद शफी और कुयाम के रूप में हुई है। उन पर धार्मिक भावनाओं के ठेस पहुंचाने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 295A और धारा 34 तथा पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत आरोप लगाए गए हैं और निश्चित रूप से उनकी गिरफ्तारी कर ली गई है। अब इन धूर्तों को कौन समझाए कि राम के नाम का प्रताप ही बड़ा उज्जवल है। राम के नाम के तेज से ही वो बकरा बच गया। और न सिर्फ इतना, बल्कि इतिहास में जा करके जब आप रामायण की पंक्तियां पढ़ेंगे, बाबा तुलसी की रचना को पढ़ेंगे, तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की तथाकथित कहानियां हमको सुनने को मिलती है और कहीं ना कहीं हिंदू होने के नाते हम उनमें बड़ी आस्था रखते हैं। राम वही हैं जिन्होंने मां शबरी को उतारा। राम वही हैं जिन्होंने रावण को मारने से पहले अपना एक संदेश वाहक हनुमान को भी भेजा। राम वही हैं जो समग्र समाज के कल्याण की बात करते हैं। राम वही हैं जो सकारात्मकता के पर्याय हैं। राम हमारे दिल में है, राम हमारे तन में है, राम हमारे घर में है, राम हमारे मन में है। और राम के प्रति कोई अगर द्वेष प्रदर्शित करता है तो हम उसके साथ कतई ठीक व्यवहार नहीं करेंगे। जुड़े थे आप मेरे साथ, जुड़े थे आप स्वराज के साथ। नमस्कार। लेकिन एक अपेक्षा के साथ कि ऐसी घटना अगर आपके आसपास होती हो तो आप इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।